दादी? तुम 10 साल के थे जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। तभी हमने ठान ली थी हम तुम्हें बड़ा करेंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन आज हम दोबारा हार गए। हम भूल गए कि हम तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी दादी है। हमारा तुम पे क्या हक? प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने मुझे जो संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों की वजह से आज मैं अपने छोटे भाई को इस हाल में नहीं देख सका और उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने घर ले आया। उन्हीं संस्कारों की वजह से दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुंजन बेटा, पापा, ओह माय गॉड, मैं गुडी गम ड्रॉप्स। अच्छा, शैल जी और दयाल जी का है, उनको रचना की सगाई की मुबारकबाद तो दे दूं। मैं उन्हें अभी बुला कर लाई। ओके ओके। आकाश भाई साहब, आइए आइए ना। सिट। नमस्ते कैसी हो सीमा जी? जी, मैं ठीक हूँ। बहुत सही मौके पर आए आप। आइए नाश्ता कीजिए। नहीं बस थैंक यू, करके आया हूँ। ये खुशखबरी के लिए ये तो लीजिए पहले। अब कौन सी खुशखबरी भाई साहब, वो तो गलतफहमी थी। क्या बात कर रही? रचना की सगाई नहीं हुई? मैं तो रचना की सगाई की बात कर रहा था। अच्छा, पर हमें लगा कि आप नाना बनने की खुशी में लेकर आए हैं। अच्छा होता अगर नाना बनने की खुशखबरी होती तो ये गिफ्ट लेने में कुछ और ही आनंद होता। ये लीजिए। आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब? बस आप सबकी दुआ है। आप सबको देख लिया तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो गई। बेटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जाओ जाके आराम करो। बिट्टू को ना भूख लगी है और बिट्टू ठीक भी है थोड़ा। That's nice. ठीक है, अगर ऐसा है तो आओ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। नन्हे, हम लोग ऊपर खा लेंगे। नहीं, बिट्टू यही करेगा भैया के साथ। देखिए मॉम, अगर बेटू का मेरे साथ यहाँ बैठ के खाने का मन है तो उसे खाने दीजिए। आओ बेटू, बैठो। दादी, इनसे कहिए कि ये लोग भी यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट कर लें। अरे नन्हे, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो बेटा। नहीं दादी, अभी डॉक्टर बिट्टू को देखने आने वाले और मुझे स्टूडियो में कुछ काम भी याद आ गया। कैरी ऑन।
मौसा जी, मौसा जी। पापा, क्या हुआ पापा? पापा आइए, आइए। अब बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। और क्या हो गया पापा? आर यू ओके? ओके बेटा, तुम भी एक डरपोक की तरह बात कर रही हो। There's nothing wrong with me. नथिंग इज रॉन्ग विथ यू। वहां आपको चक्कर आ गया, लेकिन नथिंग इज रॉन्ग विथ यू। पापा, इतनी लंबी ट्रैवल के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो फिर आज आप कहीं नहीं जाएंगे, घर पे रहकर रेस्ट करेंगे बस। हाँ मौसा जी, गुंजन एकदम ठीक कह रही है। नो बेटा, आई हैव टू गो। मेरा अपॉइंटमेंट आज का है, अगला अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत देर हो जाएगी। प्लीज, आई हैव टू गो टुडे। लेकिन अगर आपको वहां भी चक्कर आ गया या वीकनेस फील हुई तो? नहीं होगी मेरी माँ, बट आई हैव टू गो फॉर दिस। अब मैं कौन सा चल कर जा रहा हूँ, गाड़ी है, ड्राइवर है, और देखो तुम्हारे सामने सीधा सा खड़ा हूँ। आई हैव टू मेक दिस अपॉइंटमेंट डार्लिंग। चलो ठीक है, आप एक शर्त पे जा सकते हैं, उसके बिना नहीं। मैं आपके साथ चलूंगी। एक बात तो सुन, मैं और शैल हम दोनों स्कूल की पक्की सहेलियां थी। शुरुआत दोनों के बीच एक गलतफहमी से हुई। मेरे स्कूल का एक दोस्त था जिससे मेरी दोस्ती थी। शैल को लगा कि हम दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। नहीं, शैल आंटी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई इंसान है। आई एम श्योर इस गलतफहमी के पीछे कोई वजह रही होगी। बेटा, मैंने शैल की दोस्ती को ज्यादा मायने दिए, उस लड़के से भी दोस्ती तोड़ दी, लेकिन तब तक शैल ने सारी बात तुम्हारे पापा को बता दी थी। जिस तरह से तुम दादी और अपने पापा की बात का भरोसा करते हो, वैसे ही सबने तब शैल की बात का भरोसा किया। मॉम, जीजे, जीजे, डॉक्टर ने दवाई लाने को कहा। माफ करना, हम ऐसे ही चले आए। रुकिए, लाए मुझे दीजिए प्रिस्क्रिप्शन, मैं ले आता हूं दवाई। जासूसी करना तो कोई तुझसे सीखे। पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी ना। और नहीं तो का, मान गए जीजी तुम्हें, कहा एक्टिंग की है। हमारी ओर से तो फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। बस प्राइज तो तब मिलेगा जब नन्ही हमें हमेशा के लिए अपने इस घर में रहने के लिए कहेगा। कहेगा कहेगा जीजी, जरूर कहेगा। हमसे लिखवा लो, पल्लू को फाड़ देना काम आया ना। देखो, अगर वो कपड़े ले आया तो समझ लो काम आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।